आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह जी, हमारे भाई रविंद्र चौहान जी, हमारे यहाँ से नगर पालिका के अध्यक्ष रंजीता जी और हम सबके सर के ताज माननीय मदन भैया जी, मैं चाहता हूँ एक बार इतना जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए कि पता चले कि कार्यक्रम होगा। ये आपका जोश और ये जुनून, और हमने पहले भी पिछली सभा में भी कहा था कि गलतियां हुई, नहीं तो माननीय मदन भैया जी नौनी से विधायक होते, लेकिन 8 महीने बाद ही जिसके भाग में लिखा होता। खतौली के चुनाव में दिन रात एक करके पार्टी अपने पक्ष में की है। साथियों, आज गले में भी खराश थी और बुखार भी था अभी, लेकिन हमारे तेजपाल जी ने मीटिंग ऐसी रख ली, मैं तो इसे कह रहा था मुझे बता तो देते, अब इन्होंने की बस हो गई। अब अगर हम अगर मीटिंग में ले आए तो आज इसी बात की चर्चा चलती आएगी, तो इसलिए हमने तय किया बुखार में ही चलना है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं केवल एक चीज कहता हूं, मनोज भाई हमारे साथी थे, भाई थे, जब से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी। एक परिवार था, किसी कारणों से परिवार बिखराव की तरफ आ गया था और आज ये परिवार एक हुआ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो है अपने मनोज भाई को बधाई देता हूं। और वैसे भी देखिए, राजनीति में एक और एक दो नहीं होते, ये आप भी जानते हो। राजनीति में एक और एक 11 होते हैं, 11। आपने जब भी देखा होगा, जब भी गठबंधन हुए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन एक अपनी अलग मेहनत है, अलग एक पहचान है। मैं तो ज्यादा कुछ ना कहकर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा और आपसे आश्वासन चाहूंगा, जो जन भावनाएं हैं उनको भी मैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी तक पहुंचा दूंगा। निर्णय चौधरी जयंत सिंह जी को लेना है और मुझे उम्मीद है वो जन भावना का आदर करने वाले लीडर्स हैं, वो जन भावना के अनुरूप ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन आपसे एक जरूर मैं आश्वासन चाहता हूं, किंतु परंतु कितने ही आए, गठबंधन की लाल रखनी है। और मुझे उम्मीद है आप अपनी बातों पे खरा उतरेंगे और गठबंधन के लिए इसे मनाना भी पड़ा तो जिम्मेदारी को भी हम निभाएंगे, हम मनाएंगे। बाकी बीच में आपके पास विस्तार से आएंगे तो डॉक्टर की मनाही है कि बोलने की बिल्कुल बंद है, लेकिन मैं फिर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और एडवांस में बधाई दे दूं। देख लेना, बात खराब मत कर देना। आज उठा के बताओ सारे। फिर भी आपकी मेहनत कम ना हो जाए, आप एडवांस बधाई का काम करें, मेहनत करें। बहुत जल्द ही हम डिसीजन करा देंगे कैंडिडेट का, जो तब देर भी नहीं बची है, और हो सके सबसे पहले का डिसीजन हम लोगों का ही कराएंगे। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और बाकायदा डिस्कस करके काबिल से काबिल आदमी आपके बीच में दावत रखा हुआ, जो आपका काम करेगा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल। ऐसा सभासद जो आपके काम आए और आपका काम कराए,
और ऐसा ही चेयरमैन आपके बीच का होगा तो आप जो है निश्चित तौर पर अपना मनोबल और बीजेपी आज भाई नीचे आ जाओ। इस तरह की शिकायत मेरे पास अब भी आएंगी तो मैं बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं और मजदूर तबके के लोग जो अपना रोजी रोटी के लिए इससे लोनी में आए हैं, अगर उन्हें परेशान करा जा रहा है तो निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। धन्यवाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोनी विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं रंजीता में चेयरमैन साहब, इनसे बात करते हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। देखिए, जो आज यहाँ ये मीटिंग रखी गई थी, मदन भैया जी जो अभी नवनिर्वाचित होकर खतौली से विधायक बने हैं, उनके स्वागत के लिए सभी जो पार्टी के गठबंधन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और इससे एक संदेश गया है कि जिस तरह से गठबंधन ने खतौली में विजय श्री हासिल की है, वो निकाय चुनाव में भी इस बार फतेह हासिल जरूर करेगी। मैडम, खतौली के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, मदन भैया को रोक दिया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर जिस विधानसभा की जनता ने अपना विधायक चुना है और उसी विधायक को वहाँ पर जाने से रोका जाएगा तो कैसे वो अपनी जनता की जो उसकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, कैसे उसके विधायक तक पहुंचेगी और कैसे वो विधानसभा में उन मुद्दों को उठाएगा। ये बेहद ही गलत बात है। और सहसम्मान उनको का तो ये कर्तव्य बनता था कि उनको सहसम्मान उनकी विधानसभा में जाने दिया जाता, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए थी। मैडम, एक लोनी की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रहे हैं कि ई रिक्शा वालों पे किराए पे अत्याचार हो रहा है, उन पे लट बज रहे हैं, उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, तो उनके बारे में क्या कहोगे। देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं लोनी के अंदर हो रही है तो ये बेहद निंदनीय विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रोजगार करने का अधिकार है। बस थोड़ा मैं यही कहूँगी कि अगर नियमों में रहकर कोई अपना रोजगार कर रहा है तो उसे बिना बात की कोई परेशानी उसके सामने खड़ी नहीं करनी चाहिए और रोजगार करने का हक सबको होना चाहिए। मैडम, 15 तारीख तक 1500 रिक्शा बंद करने का ऐलान किया है। अच्छा, ये देखिए, ये चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया है तो इस विषय में हम बैठकर बात करेंगे कि किस तरह से इसका समाधान निकल सकता है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप देखते हैं सर, ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसके बारे में विषय में क्या कहेंगे जनता के लिए। आज निकाय चुनाव की तैयारी के उसमें मीटिंग थी और साथ साथ जो एक लोनी की हम पे कर्ज था वो हमने तार के पूरा कर दिया मदन भैया के रूप में। चुनाव खतौली से जिता के आपके बीच में फिर भेज दिया और यही चुनाव नगर निगम की। तो हमारे पास जो है रंजीता जी, मनोज धामा जी तगड़े कैंडिडेट हैं और एक नया इतिहास लोनी में फिर लिखा जाएगा। गठबंधन की जीत होगी, गठबंधन से चुनाव, गठबंधन। क्या इतिहास नया होगा, आप ये बताएंगे। जीत होगी पर लोनी में भाई भाजपा से सीट छीन लेनी, ये इतिहास नहीं मानते आप। खतौली में क्या उपचुनाव, जिसकी सरकार है उसके मुंह में से सीट काट के लाए हम लोग, वही काम यहाँ होगा।